श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अध्यात्म विकास महाराज जी द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। तो इसका तीसरा अध्याय आरंभ होता है विकास। इसके 3 भाग हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे। पहला भाग आरंभ होता है। पुरातन परिपाटी में पूर्ण रूप मझे हुए परंतु आधुनिक विज्ञान से कम परिचय रखने वाले, अपने को धर्म धुरंधर बनाए हुए अनेक महानुभाव विकास के नाम से चिढ़ते हैं। कौन चिढ़ते हैं? प्राचीन काल के जिन्होंने धारणाएं मान्यताएं मानी हुई हैं, तो वो विकास के नाम से चिढ़ते, यानी विकास को वो कुछ नहीं मानते कि ये विकास क्या है। तो परंतु आधुनिक विज्ञान से कम परिचय, आजकल विज्ञान का युग है, तो वे इन दोनों का समन्वय, अध्यात्म का और विज्ञान का समन्वय नहीं मानते हैं कि इसके द्वारा विकास होता है, कि विज्ञान का अध्यात्म में सहयोग है, इसको नकारा नहीं जा सकता। तो वे इस विकास के नाम से चिढ़ते हैं। प्राचीन काल के धारणा मान्यता इन सबको मानने वाले लोग विकास कहते, विकास ये तो कल के छोकरों की बातें हैं। इस धारणा ने तो श्रद्धा विश्वास की बेड़ी बहा दी, धर्म कर्म की खिल्लियाँ उड़ा दी। विश्वास जैसी कोई वस्तु उनकी समझ में नहीं आती है। प्राचीन काल के मान्यताओं वालों को तो वो कहते हैं ये तो सब आजकल की बातें हैं, नए नए लड़कों की बातें हैं, और श्रद्धा विश्वास की बेड़ी बहा दी, धर्म कर्म की खिल्लियाँ उड़ा दी। बस श्रद्धा ही विश्वास को मुख्य कहते हैं, और धर्म कर्म क्या है, ये सब रीति रिवाज और कर्मकांड आदि, ये सब कि इन लोगों ने सब इनको मजाक बना के रख दिया है। ये सब नहीं करते हैं। कर्मकांड तो हमारे महाराज जी कहते हैं कर्मयोग करो, कर्मकांड नहीं करो। तो हम पक्षपात से रहित होकर इस सृष्टि पर होने वाली विविध रचना पर दृष्टिपात करेंगे। महाराज जी ऐसा कह रहे हैं कि हमें न विज्ञान का पक्ष लेना है, न अध्यात्म का पक्ष लेना है कि प्राचीन काल के लोग कैसे थे, अब आधुनिक कैसे हैं। तो हम तो इस पर इनसे पक्षपात से रहित होकर सृष्टि पर होने वाली विविध रचना पर दृष्टिपात करेंगे। सृष्टि में कितनी रचनाएं हैं और वो किस प्रकार से आती हैं, उत्पन्न होती हैं, क्रम क्या है, उनकी स्थितियाँ क्या हैं, उनका लय क्या है, आदि आदि, इन दृष्टिकोण को रख करके हम विचार इस पर करें। पत्थर मिट्टी आदि एक जड़ पदार्थों की श्रेणी में है। देखने में उनमें कोई क्रिया नहीं होती है, पूर्ण रूप से जड़ ही प्रतीत होते हैं। पत्थर में भी कोई क्रिया नहीं, मिट्टी में भी कोई क्रिया नहीं होती है, जिनमें जीवन के लक्षण, स्वाभाविक उत्पत्ति, वृद्धि, ह्रास आदि का क्रम नहीं दिखाई पड़ता। पेड़ पौधे हैं तो ये तो बढ़ रहे हैं, दिखाई देते हैं। जानवर भी उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं,
लेकिन ये मिट्टी, पत्थर आदि इनमें उत्पन्न होना और वृद्धि, इनका बढ़ना और इनका नष्ट होना, ये सब इसमें स्वाभाविक रूप से दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन ये बढ़ते हैं, इनमें वृद्धि होती है, तो बहुत लंबे समय में होता है, इनमें परिवर्तन होता है। दूसरी श्रेणी है पेड़ पौधों का वनस्पति जगत। पहला तो जड़ जगत है, पहाड़, मिट्टी आदि इसमें आते हैं, और दूसरा जो है वो वनस्पति जगत है, जिसमें पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं और एक विशेष अवधि के अनंतर क्षीण हो जाते हैं। विशेष अवधि, समय सबका अलग अलग होता है। हर वृक्ष की आयु अलग अलग होती है, पौधों की आयु अलग होती है, फूल की आयु अलग होती है। तो ये जैसे प्राणियों की आयु अलग होती है, हर प्रकार के जानवर की, मनुष्य आदि के सबकी, तो इसी प्रकार इन सबकी पेड़ पौधों की भी आयु अलग अलग होती है और ये कुछ समय बाद ये क्षीण हो जाते हैं। कितने हजारों वर्ष के भी पेड़ हैं, ऐसे देखे जाते, कोई पौधा एक हफ्ते में ही खत्म हो जाता है। तो इस तरह उनकी जीवन परंपरा सदैव के लिए शांत हो जाती है। पेड़ पौधों की एक समय के बाद जितनी जिसकी आयु होती है। इसके विषय में हम वैज्ञानिकों के अन्वेषणों के आधार पर चलते हैं, जानते हैं कि यह श्वास लेते हैं, सोते तथा जागते हैं, हर्ष शोक भी अपने ही मूक भाव में प्रतीत करते हैं। ये पेड़ पौधे भी, कहीं भी बगीचा है, किसी ने कह दिया कि कल इन सब पेड़ों को काट देना, तो दूसरे दिन देखा गया उनमें से खूब पानी निकल रहा था। कोई ऐसे हैं नरभक्षक, पुस्तकों में हमने पढ़ा था जब विद्यार्थी थे, तो उसमें भी ऐसे वृक्ष बताए गए थे कि उनके नीचे से निकल जाओ तो वो सारे कांटे वाले होते हैं, वो ऐसे नीचे झुक जाते हैं और जो प्राणी गया है उसका सारा खून मांस सब चूस करके फिर ऊपर आ जाते हैं सीधे। नरभक्षी पेड़ कह जाते। किसी को छू लो तो मुरझा जाते हैं, छुई मुई कहे जाते हैं। तो ये भी सांस लेते हैं, बढ़ते हैं। पहले तो उत्पन्न होते हैं, फिर बढ़ते हैं, श्वास लेते हैं, फिर क्षीण हो जाते हैं एक समय के बाद। सोते तथा जागते हर्ष शोक भी अपने ही मूक भाव में प्रतीत करते हैं। इनमें गतियां होती हैं। कोई कोई फूल है, जब महाराज जी के चरणों में चढ़ जाते हैं, वैसे उनको अलग रख दो तो कुम्हला जाते हैं, जल्दी कुम्हला जाएंगे। लेकिन वो वहाँ जब मंदिर में चढ़ जाते हैं तो हफ्तों वो हरे रहते हैं, खिले हुए रहते हैं, ऐसा देखा गया। तो वो प्रसन्नता जाहिर करते हैं। इनमें गतियां होती हैं, परंतु सामुदायिक रूपेण पौधा अपने स्थान को छोड़कर अपने आप दूसरी जगह नहीं जा सकता, इतना अंतर होता है। जड़ में कोई परिवर्तन जल्दी नहीं दिखाई देता है, लेकिन ये जो आगे जो दूसरी श्रेणी आती है उनमें उत्पन्न होना, बढ़ना, श्वास लेना, सोना, जगना, हर्ष शोक आदि प्रकट करना, ये सब प्रतीत होता है। लेकिन ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते वृक्ष योनियों में, वनस्पति जगत में। लेकिन कुछ परिवर्तन हुआ, विकास हुआ जड़ से वनस्पति में, ये उनमें महसूस किया जाने लगा कि ये सब उनमें क्रिया होती है। तीसरी श्रेणी में पशु आते हैं और विकास हुआ। छोटे से छोटे जीव से लेकर मनुष्य को छोड़कर नीची कोटि के सभी पशु कहे जाते हैं। इनमें तारतम्य अवश्य है। तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
उससे उत्तम गति, फिर और सीखा, फिर और आगे उनको दूसरी योनि मिली और उत्तम, और शरीर उनका रूप रंग बदलता चला जाता। पेड़ पौधों से पशुओं में अधिक बुद्धि होती है, वो आपस में सहानुभूति रखते हैं एक दूसरे के प्रति। जानवरों में कोई यदि संकट में फंस जाता है तो कितने जानवर एक साथ आ जाते हैं उसको संकट से छुड़ाने के लिए। एक साथ जब कोई समस्या आती तो सारे पक्षी एक साथ चिल्लाने लगते, आवाज देने लगते, सब इकट्ठा हो जाते हैं। तो इस प्रकार पेड़ पौधों से पशुओं में अधिक बुद्धि होती है, अधिक गति और सामर्थ्य भी होता है। वो पेड़ पौधे तो चल नहीं सकते, ये तो गति कर सकते हैं। सबकी गति अलग अलग होती है, कोई धीमे चलता है, कोई बहुत तेज चलता है। चीता कितनी तेज चलता है, खरगोश कितना धीमे चलता है, सबकी अपनी अपनी गति है। लेकिन ये चलते हैं, कीड़े अपनी गति से चलते हैं। इनमें बुद्धि वनस्पति से अधिक होती है और सामर्थ्य भी अधिक होता है। अपने को बचा सकते हैं, भाग सकते हैं, प्राणों की रक्षा करने के लिए वो अपने सामर्थ्य का उपयोग करते हैं। जीवन जीने के लिए दौड़ भाग करते हैं, शिकार करते हैं। पेड़ पौधों को तो जो मिल गया, पानी मिल गया तो किसी ने डाल दिया तो डाल दिया। दुख सुख की अधिक तीव्र तथा स्थायी प्रतीति है। ज़्यादा दुख सुख को अनुभव करते हैं और ज़्यादा देर तक उसको अनुभव कर सकते हैं। कितनी देर तक कोई जानवर मर जाता है, कुत्ते का बच्चा, बिल्ली का बच्चा, तो कई दिन तक उसके पास बैठे रहते हैं। ये सब निर्विवाद सिद्ध है, सभी लोग जानते हैं ऐसा। तो यह विकास हुआ। तो किस चीज़ का विकास हुआ, क्या हुआ? आगे महाराज जी कहते हैं, चेतना के प्रकट होने के सामान्यता 3 ढंग हैं। जो चेतन है उसकी चेतना यानी उसकी शक्ति को प्रकट करने के 3 ढंग बताए हैं। क्या है? ज्ञान के द्वारा, भाव के द्वारा और क्रिया के द्वारा। चेतना कैसे विकसित हो रही है? ज्ञान बढ़ता है, उनका भाव बढ़ता है, क्रमशः देखा गया है, और उनकी क्रिया भी बढ़ती चली जाती है, अलग तरह की होती है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है भावना और बढ़ती है, और क्रिया और सामर्थ्य भी उनका प्रकट होता चला जाता है। वह ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति तथा क्रिया शक्ति के रूप में प्रकट होती है। जो चेतन है उसकी चेतना, उसकी शक्ति, सबके अंदर चैतन्य विद्यमान है। तो परमात्मा के रूप में। तो ज्ञान की शक्ति से तात्पर्य है जानने का सामर्थ्य। पहाड़ पत्थर ये सब कुछ नहीं जान सकते, जो है वृक्ष कुछ ज़्यादा जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और जानवर उनसे भी ज़्यादा जान सकते हैं। तो यह ज्ञान का सामर्थ्य। फिर भावना भी बताई गई है। इनके भाव जानवर के वनस्पति की अपेक्षा अधिक स्थायी रहते हैं और क्रिया करते हैं। पेड़ पौधे इतनी क्रिया नहीं कर सकते, एक जगह ही रहते हैं, और ये चल करके अपना भी रक्षा करते हैं, अपने बच्चों का भी पालन पोषण करते हैं, दूसरों के लिए भी दौड़ते हैं, प्राणों की रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, एक समूह में हो जाते हैं। तो ये विकास चेतना का इस प्रकार से देखा गया है। तो जानने का सामर्थ्य बढ़ता है, ज्ञान का तात्पर्य, और भाव शक्ति यानी अनुभव करते हैं, ये भी ज़्यादा बढ़ता है विकास के क्रम में। वनस्पति की अपेक्षा पशु में, पशु की अपेक्षा मनुष्य में, और क्रिया भी अधिक बढ़ती गई दिखाई देती है। क्रिया की करने का सामर्थ्य भी बढ़ता है। आंतरिक उद्वेग ही इसका प्रधान क्षेत्र है। अंदर जो भावनाएं हैं वह
यही प्रधान क्षेत्र है। काम, क्रोध, प्रेम, हर्ष इत्यादि भाव प्रतीत किए जाते हैं उनके अंतर्मन में। सुख तथा दुख प्रतीत किया जाता है। अंग्रेजी में इसे फीलिंग अथवा एफेक्शन कहते हैं। महसूस करना, अनुभव करना, सुख दुख का अनुभव करना। क्रिया शक्ति का पूर्व रूप संकल्प है। संकल्प पहले आता है, फिर उसके बाद क्रिया होती है। पहले मन में आता है ये करना है, क्या करना है, तो करना है, फिर करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। इसको कोनेशन कहते हैं। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं, यदि हम चेतना को दृष्टि से ऊपर वर्णन की गई 3 श्रेणियों में देखते हैं। कौन कौन सी? ज्ञान की शक्ति, भाव की शक्ति और क्रिया की शक्ति। तो हमें यह स्पष्ट तारतम्य दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? कि जड़ पदार्थों से अधिक चेतना पेड़ पौधों में है और उनसे अधिक सचेतन यानी चेतना पार्श्विक जगत है, वो अधिक सचेतन है, चेतनाशील है, अधिक कार्यरत है, अधिक अनुभव करता है, अधिक ज्ञान है। उससे बढ़कर इस दृष्टि से मनुष्य है, पशु से बढ़कर मनुष्य है। उसमें और अधिक ज्ञान शक्ति होती, भाव शक्ति होती, क्रिया शक्ति होती है, उसका अधिक विकास होता है। विज्ञान के द्वारा निर्धारित विकास के क्रम को यदि देखा जाए तो उस क्रम से उत्तरोत्तर संगठन की जटिलता तो दिखाई पड़ती ही है। इन सब का संगठन है, ज्ञान का, भाव का और क्रिया का। जैसे जैसे हम विकास क्रम में आगे बढ़ते हैं तो वैसे हमारे ज्ञान, भाव और क्रिया और जटिल होते हैं, यानी और उत्तम होते चले जाते हैं और विकसित होते चले जाते हैं, जैसे जैसे हमारी योनि का परिवर्तन होता है। जड़ से वनस्पति, वनस्पति से पशु और फिर मनुष्य। तो ये जो चेतना के जो 3 ढंग है, ज्ञान, भाव और क्रिया, ये अधिक जटिल यानी विकसित होते चले जाते हैं। उसमें क्रम भी यही मिलता है जो हमने ऊपर देखा है। ऐसा ये देखा गया है कि सब कैसे किस प्रकार से जड़ से वनस्पति में विकास हुआ, वनस्पति से पशु में हुआ, देखा गया। ज्ञान भी बढ़ा, फिर भाव भी बढ़ा, फिर क्रिया भी बढ़ी क्रमशः, ये सब देखा गया। वैज्ञानिक इस उत्तरोत्तर बढ़ती हुई जटिल आकृतियों के विकास के कारण को नहीं बता पाए। वैज्ञानिक लोग नहीं बता पाए कि ये देखिए इनका ज्ञान बढ़ा, भाव बढ़ा, क्रिया बढ़ी, ये और फिर इनका रूप बदल गया है। वनस्पति से पशु में आ गए, पशु से फिर मनुष्य में आ गए। तो वैज्ञानिक नहीं बता पाते कि ये कैसे हुआ, बस देख रहे हैं कि हाँ ये परिवर्तन हुआ, तो विकास हुआ। इतना मात्र ही निश्चित रूप से कह पाए हैं कि हाँ इतना विकास हुआ, परंतु हम इसके कारण को भी समझ सकते हैं। विज्ञान तो देखता है कि हाँ परिवर्तन हुआ, लेकिन कैसे हुआ, इसका क्या कारण है, अध्यात्म ये बताता है। कारण क्या है? यही कारण है कि यदि हम जैसे दर्जा 1 में पढ़ते हैं, 2 में पढ़ते हैं, तो हम दूसरी किताब पढ़ते हैं, उसके योग्य पढ़ते हैं, और जब हम उनको पढ़ लेते हैं और उनका ज्ञान हमें आ जाता है कि वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं, तो फिर हम तीसरी कक्षा की पुस्तक को पढ़ते हैं कि हमारा विकास फिर हमारे लिए दूसरी कक्षा का पाठ्यक्रम उपयोगी नहीं होता है। हमारा विकास है, फिर हमें वो किताब नहीं दी जाती, हमें दूसरी किताब दी जाती, दूसरी कक्षा दी जाती, मास्टर दूसरे दिए जाते हैं, तब हमारा विकास होता है, सब कुछ बदल जाता है। ऐसे ही जब हम हर योनि में आते हैं तो हम कुछ न कुछ सीखते हैं, तो जो उस शरीर के अनुकूल रहता है वो सीखते हैं, और फिर उसके बाद जब हम सीख लेते हैं
तो हमें दूसरे यंत्र की आवश्यकता होती है और अच्छे यंत्र की आवश्यकता होती है, ताकि हम और बड़े बड़े कार्य कर सकें। अब ज्ञान बढ़ गया, भाव बढ़ गया, अब पेड़ में रहे तो फिर हम और सामर्थ्य, हमारा शक्ति कैसे प्रकट होगी। इसलिए जानवर योनि दी जाती, पशु पक्षी योनि, फिर और बढ़ गया उसमें रह करके तो फिर हमें मनुष्य योनि दी जाती, और अच्छे काम करो और बड़े काम करो। उत्तरोत्तर उद्भूत होती हुई चेतना के लिए आवश्यक है कि उसकी अभिव्यक्ति के यंत्र, अवयव, अंग भी जटिल होते जाएं, यानी और अच्छे होते जाएं। जब ज्ञान बढ़ गया, भाव बढ़ गया, तो हमें यंत्र भी तो अच्छा चाहिए। अब यंत्र बढ़िया होगा तभी तो हम जल्दी से हवाई जहाज में उड़ करके हम दूसरी जगह कम समय में चले जाएंगे, और ट्रेन से जाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तो और यंत्र की जरूरत, अच्छे यंत्र की जरूरत। इसी तरह से बताते हैं भगवान कि मनुष्य की बुद्धि की क्रियाएं एक बंदर के दिमाग में पूर्ण रूपेण हो सके, ये असंभव है। अब बुद्धि तो बढ़ गई लेकिन शरीर नहीं बदला, और उतनी बुद्धि जो विकसित हो गई तो उसके लिए उतना उसका अच्छा शरीर चाहिए, उत्तम शरीर चाहिए, वैसा यंत्र चाहिए। बंदर का ही शरीर बना रहेगा तो क्या हम जो ये आविष्कार बड़े बड़े कार्य करते हैं, क्या बंदर के शरीर में कर पाएंगे। तो भगवान कृपा करके और उत्तम यंत्र देते, कंप्यूटर बहुत बढ़िया और विकसित दे देते, करो और कितना विकास करते हो। फिर इसमें अनंत शक्ति भरी है, फिर हम इस शरीर से परमात्मा की भी प्राप्ति कर लेते। उस शरीर से उन भाव अथवा क्रियाओं के होने की संभावना नहीं है, नहीं कर सकता, उतना भाव प्रकट नहीं कर सकता, उतना सेवा नहीं कर सकता। बंदर का शरीर, अंदर भाव है, बहुत है, हम इसकी बहुत कुछ सेवा करें, इसकी धन से सेवा करें, इसको भोजन दे दें, इसको और बहुत कुछ दे दें, तो कैसे कर पाएगा। तो इसलिए जब भाव, ज्ञान बढ़ता है, भाव बढ़ता है, क्रिया भी बढ़ेगी, तो उसके लिए उत्तम यंत्र चाहिए, और इसके लिए मृत्यु भी आवश्यक है और जीवन भी आवश्यक है। मरना भी जरूरी है, नहीं मरेंगे तो फिर वही सुअर और गधे बने रहेंगे, फिर हम मनुष्य शरीर कैसे पाएंगे। तो हर प्रकार की मृत्यु जब होती है तो उसके बाद उत्तम शरीर और उत्तम, ये शरीर छोड़ने के बाद और उत्तम शरीर मिलता है, हर शरीर के बाद और उत्तम शरीर, क्योंकि हर जन्म में मनुष्य कुछ सीखता है। अब मनुष्य में आके उत्तम और क्या होगा, मनुष्य रहेगा लेकिन उसका कंप्यूटर जो है, उसका ज्ञान है, वो दिमाग है, वो बहुत ही विकसित रहता है और विकसित। उस शरीर से उन भाव अथवा क्रियाओं के होने की संभावना नहीं है जो मनुष्य के लिए संभव है। इसलिए यह स्पष्ट है कि चेतना की अधिक प्रस्फूर्ति के साथ साथ शरीर में विशेष परिवर्तन अवश्यंभावी है। देखिए, विज्ञान तो बता दिया कि विकास हुआ, लेकिन विकास का क्या कारण है, ये अध्यात्म बताता है कि वो हम कार्य नहीं कर सकते, जो हम जितना हमने ज्ञान प्राप्त किया है वो हम बंदर के शरीर में या पशु के शरीर में रह करके उतना हम कार्य नहीं कर, क्रिया नहीं कर सकते। इसलिए हमें उत्तम यंत्रों की आवश्यकता होती। यही कारण है कि हमारे यंत्र बदलते चले जाते हैं, अनेक योनियां हमें प्राप्त होती चली जाती। इतना लिखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हम इस जगत में उत्तरोत्तर होते हुए चेतना के विकास को पाते हैं। हरदम लगभग आगे बढ़ते उत्तरोत्तर क्रमशः हम चेतना के विकास को पाते हैं। हर जन्म के उपरांत हमारी ये जो चेतना के 3 ढंग है बताए हैं, ज्ञान, भाव और क्रिया, इनकी अभिव्यक्ति जो होती है वो और विकसित होती चली जाती है। आज तक विकास इस चेतना की अभिव्यक्ति को एक दर्जे तक ले आया है। अभी तक जितना भी कुछ हुआ है, जड़ से वनस्पति, वनस्पति से पशु, ये सब ये एक स्वाभाविक रूप से प्रभु की कृपा से इतना सब कुछ विकास हुआ है, और यह विकास और आगे मनुष्य में हमें इसका अतिशय देखने में मिलता है। मनुष्य में इस विकास की गति बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलती है, और फिर मनुष्य पाकर हो करके फिर हर जन्म में जितना भी वो विकास कर लेता है, और हर जन्म
जो भी मिलता है और आगे ये विकसित होते चले जाते हैं। ज्ञान, भक्ति, ज्ञान, भाव और क्रिया। अब दूसरा भाग भी लेते हैं। ऐसा कहने में आता है कि पुष्प विकसित हो गया, तात्पर्य खिल गया। आपने कभी पुष्प की कली देखी होगी, उसमें पंखुड़ियाँ बनी रहती हैं, समय पाकर वो ऊपर के आवरण को भेद कर प्रकट हो जाती हैं, सब कुछ खिल जाता है, सब अलग से कहीं से नहीं आता, सब उसी कली में रहता है, सारी पंखुड़ी अलग हो जाती है। कई बीजों में भी पौधों का दिग्दर्शन हो सकता है, पौधे दिखाई देते हैं बीज में। ऐसा ही अर्थ इस विकास शब्द का है। जब हम इसको चेतना के संबंध में बरतते हैं, चेतना छिपी रहती है, जैसे कली में सब कुछ छिपा है, बीज में सब कुछ छिपा है, ऐसे ही चेतना छिपी है। चैतन्य अंदर है, सब शक्ति हमारे अंदर उसकी छिपी हुई है और बस प्रकट होती है। शक्ति अनंत छिपी जो मुझ में, पहचान सकूं डर मर जाए। तो वो कहीं अलग से नहीं आती, सब कुछ इसमें है। ऐसा ही अर्थ इस विकास शब्द का है। जब हम इस चेतना के संबंध में इसे चेतना के संबंध में बरतते हैं तो चेतना छिपी रहती है और वही धीरे धीरे सृष्टि के क्रम में विकसित होती हुई विभिन्न शरीर योनियों की परंपरा लांघती हुई मनुष्य के शरीर में आकर एक दर्जे तक अभिव्यक्त होती है। सब में है, वनस्पति जगत में, जड़ जगत में भी है चेतना, प्रभु है उसमें भी उनका अंश है, वनस्पति में भी है, वो सब छिपा है। धीरे धीरे जो जैसे दर्जा 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे बढ़ते बढ़ते ज्ञान विकसित होता जाता है, उस बालक में है सब कुछ, सारी शक्तियाँ हैं, लेकिन वो आगे धीरे धीरे बढ़ती हैं। ऐसे ही हम विभिन्न शरीरों को धारण करते हुए, विभिन्न योनियों को धारण करते हुए हमारी चेतना विकसित होती चली जाती है, ज्ञान विकसित होता है, भाव विकसित होता है और क्रिया विकसित होती है। वो सब हमारे अंदर है, बस अनुभव जैसे जैसे हम प्राप्त करते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये सब खिलता चला जाता है। जैसे कली उचित वातावरण पाकर के खिलती चली जाती है, ऐसे ये चेतना भी खिलती जाती है। इसका अर्थ है कि वो चेतन जो आज पत्थर में है, वो किसी दिन पेड़ पौधों में आएगा, फिर पशु जगत में, और किसी दिन मनुष्य शरीर में आ जाएगा। हम सब थे पहले पहाड़, वनस्पति, पशु, आज मनुष्य हैं। शरीर बदलते गए, रूप रंग बदलता गया। जिसकी चेतना, और चेतन का अर्थ है जिसकी चेतना है, चेतन की ही शक्ति चेतना है। जिसका सहज अभिव्यक्ति चेतना है, वो 3 भावों में प्रकट होती है, सहज अभिव्यक्ति, ज्ञान, भाव और क्रिया के रूप में। चेतन की चेतना यानी शक्ति 3 ढंग से प्रकट होती है। हम उसे चेतना का केंद्र भी कह सकते हैं। चेतन को उसी बात को चिरकाल से यूं भी कहा गया है कि मनुष्य शरीर की प्राप्ति 84 लाख योनि भोगने के उपरांत होती है। यहूदी ग्रंथ भी ठीक ऐसा कहता है। तो ए स्टोन बिकम्स ए प्लांट, ए बीस्ट, ए मैन, ए मैन ए स्पिरिट एंड द स्पिरिट ए गॉड है, बताया है। एक पत्थर बनता है प्लांट, पौधा, और पौधा जानवर, और फिर जानवर से मनुष्य, और मनुष्य फिर वो अध्यात्म की ओर बढ़ता है, और वो फिर अंत में दिव्यत्व को प्राप्त करता है। जो नहीं है सृष्टि के क्रम में, जिसका नितांत अभाव है, वह हो जाएगा, ऐसी कल्पना करना भी असंभव है। जो है ही नहीं तो वो उत्पन्न हो जाएगा, तो ऐसा सोचना गलत है। ये ऐसा हो ही नहीं सकता। जो है वही प्रकट होगा, जो है, और जो नहीं है वो कहाँ से प्रकट होगा। तो इसलिए सब कुछ है सब में, क्योंकि परा और अपरा दोनों का संयोग है। तो जो है वही उसे ही प्रकट करना है। तो ये सब विकास क्रम में धीरे धीरे प्रकट होता चला जाता है। अनंत छिपी है क्या शक्ति, सब कुछ छिपी परमात्मा के अंश हैं। बाह्य मानुषी सृष्टि में भी यह बात देखने में आती है।
वास्तव में वस्तुओं की अभिव्यक्ति मात्र होती है, प्रकट होता है। वो सूक्ष्म रूप में, विचार के रूप में हमारे भीतर रहा ही करती है। इस झगड़े को अलग करके भी सृष्टि क्रम की जब हम विवेचना करते हैं तो हमें सांख्य दर्शन पूर्ण रूपेण विकास के पथ का अनुयायी प्रतीत होता है कि विवेक के द्वारा वो परमात्मा की प्राप्ति करते, अपने विवेक को और बढ़ाते और एक दिन दिव्यत्व को प्राप्त करते हैं। हाँ, वो सूक्ष्म है, क्रमशः प्रकट होता है। कोई नया आकाश आदि का निर्माण होता हो ऐसी बात कदापि नहीं है। सब कुछ है। जिस प्रकार से एक मदारी अपने पिटारे में से एक एक वस्तु करके निकालता चला जाता है और अंत में अनेक वस्तुएं हो जाती हैं, ठीक इसी प्रकार से प्रकृति करती है। सब कुछ है और इस प्रकृति में चेतना छिपी रहती है। वो चेतना धीरे धीरे प्रकट होती है और आवश्यकता अनुसार प्रकृति योग देती हुई उसके शरीरों को तैयार करती चली जाती है। जैसे जैसे चेतना विकसित होती है उसके शरीर बदलते चले जाते हैं। प्रकृति इसमें सहयोग देती है। वो चेतन छिपा रहता है, न छिपा हो तो उसकी अभिव्यक्ति ही कैसे हो पाए, है उसके अंदर। अगर है नहीं तो फिर कहाँ से ज्ञान होगा, कहाँ से भाव होगा, कहाँ से क्रिया होगी। सब है तभी तो वो प्रकट होता है। बीज में सब कुछ है तभी तो वो पौधा पेड़ बनता है आगे चलकर। यही प्रकृति में पुरुष का आत्मनिधान है, परमात्मा का अंश है। यही प्रकृति में वो अपने अंश का दान करता है। यही है बीजारोपण, इसी को गर्भाधान कहते हैं। पिता पुत्र के रूप में आ जाता है, पुरुषोत्तम जीव के रूप में आ जाता है। और उपनिषद भी तो कहता है पिता व पुत्रो अजनि। तो अब ये हम एक अध्याय और रह गया है तो इसको हम भाग कल करेंगे, इतना फिर हो नहीं पाएगा। इतना ही हम अभी रखते हैं। तो इसका थोड़ा सा और फिर तीसरा भाग दोनों लेकर के हम कल इसकी पूर्ति करेंगे विकास की। श्री राम।